क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 12.1 क्वेश्चन नंबर इसका 4 का हम कर रहे हैं 8 पार्ट। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट जो है ये भी लिमिट वाला क्वेश्चन है और लिमिट में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही हो यानी 0 और 0 वाली फॉर्म बन रही हो तो फिर उसमें हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको डेफिनेट फॉर्म में बनाते हैं। डेफिनेट फॉर्म बनाने के लिए हम 5 टेक्निक यूज़ करते हैं। अब इसमें देखें ये भी उसी तरह से जो मैंने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने ये किया था कि ये भी 0 और 0 फॉर्म बन रही है। ये जो हमारे पास बन रही है ये भी यही 0 और 0 फॉर्म बन रही है क्योंकि x की जगह पे जब 0 पुट करते हैं cos 0 1 cos 0 1 1 minus 1 0 cos 0 1 cos 0 1 1 minus 1 0 0 और 0 फॉर्म। इसलिए अब हम क्या करेंगे इसको डेफिनेट फॉर्म में लाने के लिए इसके ऊपर फार्मूले अप्लाई करेंगे। दोनों cos हैं दरमियान में माइनस है जो फार्मूला अप्लाई होगा -2 और sin जो भी मैंने लिखा था इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई होगा। अब मैं इसको लिख रहा हूं हमारे पास कंडीशन आगे बनेगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -2 sin हमारे पास आएगा ax प्लस bx डिवाइडिंग बाई 2। फिर आगे हमारे पास आएगा sin ax माइनस bx डिवाइडिंग बाई 2। ये ऊपर वाले जो दोनों cos चलो हैं उसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई किया है। इसी तरह डिनोमिनेटर पे अप्लाई करेंगे। यहाँ भी ऐसे बनेगा दोनों cos है दरमियान में माइनस है तो ये फार्मूला अप्लाई होगा -2 sin वाला -2 sin cx प्लस dx डिवाइडिंग बाई 2। और इसी तरह फिर आगे बनेगा sin cx माइनस dx डिवाइडिंग बाई 2। ये जैसे हमारे पास आ गया यहां से 2 से कैंसिल माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इसको हम लिख सकते हैं sin x कॉमन ले लें a प्लस b इनटू x डिवाइडिंग बाई 2। और इसी तरह यहां से लिखेंगे sin x कॉमन ले a माइनस b x डिवाइडिंग बाई 2। अब इसी में जैसा कि आप जानते हैं जो चीज साइन के एंगल में हो वही डिवीजन में हो फिर रिजल्ट जाके बनता है कि इसके इक्वल 1 के इक्वल। तो ये फॉर्म बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं इसी रकम को a प्लस b ओवर 2 के साथ डिवाइड भी कर देते हैं a प्लस b ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। और x ऑलरेडी पहले से है जो इसमें हमारे पास था वर्ग x में नहीं है ये हमारा a प्लस b ओवर 2 a प्लस b ओवर 2 ये हमारे पास आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया है इसके साथ डिवाइड भी किया है। और x जो है यहाँ पे अब यहाँ पे देखें कि ये चीज भी हमने देखनी है कि जो चीज हमारे पास यहाँ एंगल में हो वही डिवीजन में हो क्योंकि x भी है ना इधर और इसके डिवीजन में x नहीं है। यहाँ पे नीचे हम नहीं जा रहे अभी इसी कंडीशन के डिवीजन में आ रहे हैं। इस डिवीजन में x नहीं है तो इसके साथ x लिख देते हैं इसके साथ भी x लिख देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा इसी x समेत मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। इसी तरह इस पे आ जाते हैं इस कंडीशन में इसे भी ऐसा लिखेंगे a माइनस b के साथ डिवाइड भी करेंगे और a माइनस b और 2 into x के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई। अब डिवीजन में हमारे पास क्या है अब इस टर्म पे आता है डिवीजन में। डिवीजन हमारे पास क्या है डिवीजन है sin x कॉमन लें c प्लस d इनटू x डिवाइडिंग बाई 2। इधर से भी x कॉमन ले लें sin c माइनस d इनटू x डिवाइडिंग बाई 2। अब यहाँ भी चीज हमें बनानी है कि जो चीज एंगल में हो वही डिवीजन में हो तो इसमें भी बेस में हम क्या करेंगे इस तरह मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इसे भी हम लिख देते हैं c प्लस d
ओवर 2n2x c प्लस d ओवर 2n2x। इसी तरह इसके साथ लिखेंगे c माइनस d ओवर 2n2x c माइनस d ओवर 2n2x। यानी इनके साथ मल्टीप्लाई क्या है, दोबारा जो कट करेंगे ना वही चीज आ जाएगी, इसमें दोबारा कट करेंगे वही चीज आ जाएगी, इसमें दोबारा कट करेंगे वही, दोबारा कट करेंगे वही टर्म आ जाएगी जो ऑलरेडी पहले ठहरी हुई है। अब यहां तक पहुंचने के बाद इसको इसमें मजीद सिंपलीफाई करते हैं हम। अब देखिए इसमें, अब यहां से ये जो रिजल्ट है ये वाला, अगर इन पे लिमिट अलग-अलग अप्लाई करते जाएं, इनको ले जाए बाहर, यहां से टर्म ठहरी है a प्लस b और 2x ये बच रही है, इधर c प्लस d और x और 2 ये बच रही है, a माइनस b और 2n2x c माइनस d और 2n2x ये टर्म हमारे पास आ रही है। तो इनको लिख सकते हैं हम, बाहर ले जाइए कांस्टेंट टर्म में a प्लस b और 2x और n2 a माइनस b और 2n2x और डिवाइडेड बाय, इस तरह यहां से आ जाएगी c प्लस d और 2n2x n2 ये वाला टर्म c माइनस d और 2n2x। अब हमने ये वाली टर्म और ये लिखी है, इन पे हम अप्लाई कर रहे हैं लिमिट, इन पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन a प्लस b x और 2 डिवाइडिंग बाई a प्लस b और 2n2x ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पे लिखेंगे साइन, इसके साथ लिमिट भी लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और n2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन a माइनस b और 2n2x साइन a माइनस b x ओवर 2 और डिवाइडेड बाय a माइनस b और 2n2x ये चीज हमारे पास आ जाएगी। और सेम टू सेम ऐसे डिवीजन में हमने लिखना है, जैसा हमने नोमिनेटर में लिखा है सेम टू सेम ऐसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये दोनों टर्म में बाहर निकाल चुके हैं, इसमें लिखेंगे n2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन c प्लस dx डिवाइडेड बाय 2 और c प्लस d डिवाइडेड बाय 2। इस तरह नेक्स्ट टर्म में लिखेंगे n2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 c माइनस d साइन c माइनस d x ओवर 2 डिवाइडेड बाय c माइनस d ओवर 2n2x ये हमारे पास आ जाएगा। ये कंडीशन आगे बनेगी, ये 1 के इक्वल, ये 1 के इक्वल, ये 1 के इक्वल, ये 1 के इक्वल, बाकी x x से कट गया, ये x x से कट गया, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां से जैसे हमारे पास बच रहा है a प्लस b n2 a माइनस b 2 2s are 4 डिवाइडिंग बाय c प्लस d n2 c माइनस d 2 2s are 4 और ये सारा रिजल्ट 1 के इक्वल है, ये सारा रिजल्ट 1 के इक्वल है। ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। अब ये बन रहा है फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 4 से कट गया और नीचे c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ये जैसे हमारे पास क्या आ गया है आंसर। तो उम्मीद है ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि देखें इसमें हमारे पास दोनों काज थे, तो इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि इनका जो फार्मूला होता है तो दोनों काज के दरमियान में मैंने सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। जब प्रोडक्ट में चेंज करते हैं डिफरेंस वाले फार्मूले को
माइनस आता है और दोनों साइन आते हैं, a प्लस बी ओवर 2 a माइनस बी ओवर 2। इस तरह डिनोमिनेटर में देखें वो भी दोनों cos थे, दरमियान में माइनस था, तो ये भी डिफरेंस का फार्मूला है, प्रोडक्ट में चेंज होगा तो इसमें वही फार्मूला ऊपर वाला इस्तेमाल होगा। कट गए, बाकी ये चीज आगे बनी। अब ये जो बची है, हम सैडविच थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि जो चीज एंगल में और साइन में वही की वही डिवीजन है। सैडविच थ्योरम में ये पढ़ा था ना, सैडविच थ्योरम में पढ़ा था, हमारे पास था लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने सैडविच थ्योरम पढ़ा था। क्या हमने ये पढ़ा था कि जो चीज साइन के साथ एंगल में है वही डिवीजन में हो तब उसका रिजल्ट 1 के इक्वल बनता है। तो इसी तरह साइन के साथ जो चीज एंगल में है वो डिवीजन में होनी चाहिए, इसलिए हमने डिवीजन में लाने के लिए उसके साथ डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, सर डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया। उसके बाद कांस्टेंट में हम पहले हैं जिनके साथ लिमिट अप्लाई होती है तो उसको लिमिट को उसके साथ अप्लाई कर दिया। तो ये सैडविच थ्योरम मतलब 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, और ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, और ये टेस्ट में हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी का किसी पॉइंट में समझ ना आए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।